अपना गौरव प्रदान प्राप्त कर रहा है। तो मैं इसी क्रम में माननीय अफसर श्री कर्नल प्रदीप सिंह सेवा मंडल 25 बटालियन मोतिहारी से अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों को आशीर्वाद दीजिए एवं उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम सभी को दिशा निर्देश सर। अभी सुनाई पड़ रहा है? नहीं, पहले आपस में बात बंद करो। वो प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे कि ये नवोदय के बच्चे हैं, बंदर हैं। तो हमने कहा हमारे पूर्वज बंदर हो ना हो, हमारे बच्चे बंदर जरूर है कि नहीं? ओके, सुनाई पड़ रहा है ना सभी को? उधर बेटा नहीं पड़ रहा? क्लियर है आवाज? उधर ओके। ये जिन बच्चों को प्राइज मिला है उनके लिए वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन, जो मिला उसमें खो न जाए। यानी कि मैं देख रहा था मिलने के बाद बच्चे वो अपना सर्टिफिकेट लेके पढ़ रहे थे। हो गया, मिल गया ना, रख लो उसको साइड में, हो गया, आगे बढ़ो। उसको उसके अंदर खो मत जाओ, अरे मेरे को बहुत बड़ा प्राइज मिल गया ना, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। क्या ये कुछ भी नहीं है, क्लियर है? और जिनको नहीं मिला उनको ये नहीं सोचना कि हमें नहीं मिला तो हम बहुत पीछे हैं या हम अच्छे नहीं हैं। समझ में आ रही बात? अरे हाँ ना तो बोलोगे? समझ में आ रही बात? ओके, देखो एक फॉर्मूला है ना? हर फॉर्मूला में बीच में अगर इक्वल टू है तो LHS इक्वल टू RHS होता है ना? तो वैसे ही एक जीवन का फॉर्मूला है। स्कूल में या कॉलेज में जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब की मेहनत इज इक्वल टू जिंदगी की मेहनत। क्लियर? यानी कि अगर पहले आपने जितना पढ़ाई कर लिया, जितनी मेहनत कर ली, उसके बाद में आपको मेहनत कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पहले आपने पढ़ाई में मेहनत नहीं किया है तो फिर ज़िंदगी भर रगड़ा करोगे। और फिर तुम्हारा दोस्त है ना जो अभी तुम्हारे साथ बगल में घूम रहा है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ जब कार में निकलेगा और तुम मोटरसाइकिल में बैठे रहोगे अपने बीवी बच्चों के साथ, तो तुम्हारी बीवी बोलेगी यार ये तो आपका दोस्त था ना। तो तुम क्या बताओगे कि मैंने मेहनत नहीं की, पढ़ाई करता था और मैं घूमता था, या लेक्चर चलता था तो मैं बंक मार जाता था क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता। किसी की जिम्मेदारी नहीं है आपको पढ़ाने की, ना आपके माँ बाप की, ना आपके टीचर्स की। आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। या तो तुम वो वाले हो जो गाड़ी में अपने बीवी बच्चे लेके घूम रहा है, या तुम वो वाले हो या जो साइकिल या मोटरसाइकिल में लेके घूम रहा है। डिसाइड कर लो क्या करना चाहते हो। समझ में आ रही? दूसरी बात, अपनी तैयारी रखो, मेहनत करते रहो। तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। कई दफ़े क्या है, एग्ज़ाम जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं, मेरा मानना है कि उसमें 50% मेहनत और 50% लक होता है। कितना? 50% लक। कई दफ़े आप बहुत अच्छे होते हो, सालों साल तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी
आप नहीं वो पा पाए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। आपने 50% मेहनत अपना पूरा किया, लेकिन 50% लक था, आप कहीं रह गए लक की वजह से। लेकिन वो ऊपर वाले की किस्मत है ना, उसने जो दिया उसके हिसाब से तो कम से कम अपना जो 50% है वो तो पूरा करके रखो। बात समझ में आ रही? तुम्हारे हाथ में है ना मेहनत करना, वो 50%, वो तुम्हारा 100% कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर? बेटिया हाथ क्यों रही है? मेहनत नहीं करना चाहती, या ये सोच रही कि मैं तो शादी करके निकल जाऊंगी, मेरे लिए तो कोई और मेहनत कर रहा है ना? खड़े हो, उधर बाएं क्यों देख रही है? तेरे पीछे पीछे जा खड़ी है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि सबका जीवन में जो ट्रेजेक्ट्री है ना, ट्रेजेक्ट्री समझते हो? लॉन्ग जंप देखा है? लॉन्ग जंप करते देखा है? तो लॉन्ग जंप करते जब एक एथलीट जो जंप करता है तो कैसे जाता है? ऐसे सीधा जाता है या ऐसे ऊपर से ऐसे जाता है? ऊपर से जाता है ना, उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या? सबकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री निर्धारित है। कईयों का जंप पहले है और कईयों का जंप बाद में, लेकिन जंप में वो जान डालने के लिए आपकी मेहनत पूरी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए, मानसिक शारीरिक तौर पे आपका अपना बौद्धिक विकास उतना हुआ होना चाहिए कि जब जरूरत पड़े छलांग लगाने की तो आप ऐसा छलांग लगाओ कि जो आपसे पहले निकला हुआ था उससे आगे चले जाओ। बात समझ में आ रही? कल को जो बच्चा तुमसे आगे आता था, कॉलेज तक वो आप आगे आता था, लेकिन आपकी मेहनत इतनी है कि वो, मैंने ऐसा देखा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने लाइफ में, रियल लाइफ में देखा। बैठ जाओ। मैंने रियल लाइफ में देखा है, जो 12वीं तक कॉलेज तक एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट, उनको मैंने धीरे धीरे एकदम डिक्लाइन होते देखा है, क्योंकि शायद उनके दिमाग में आ गया मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे, स्टूडेंट्स क्या, वो उस समय अंकल बन चुके थे, उनका बेटा ग्रेजुएशन करने आया तब तक वो पढ़ रहे थे, और उसके बाद भी क्योंकि उनके अंदर एक वो था कि मैंने निकालना है तो IAS ही जाना है, पीसीएस में सिलेक्शन हुआ नहीं गए, टीचर्स में सिलेक्शन हुआ नहीं गए। जब बेटा आ गया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर रहा है बेटा, इनका लास्ट चांस था, इनका PCS जेल नहीं निकला, उसके बाद घर गए और जाकर वकालत कर रहे थे, खेती कर रहे थे। ये क्या है, हमें ये जानना है, हमें बीच बीच में हमारे को हर जगह से इंडिकेशन आते हैं कि बेटा ये तुम्हारे बस का है, ये तुम्हारे बस का नहीं है। बट वो इंडिकेशन क्यों आते हैं और ऐसा क्यों है कि वो कोई चीज़ तुम्हारे बस का नहीं, कोई चीज़ आपके बस का इसलिए नहीं क्योंकि आपने फाउंडेशन नहीं तैयार किया, अपने आप को उस तरीके से आपने तैयार नहीं किया जब आपको करना था। अच्छा पार्टी जो इधर उधर देख रहा था, प्रिंसिपल सर कुछ समझा रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। बार बार कोई ऐसे नहीं मिलेगा, ये सबको सरकार ने इसलिए लगाया तुम लोग को समझाएं और तुम्हारा दिमाग को घुसाएं और तुम लोग शायद तुम्हारी जीवन बन जाए। नवोदय विद्यालय बाकी विद्यालयों में फर्क यही है ना, तुम यहाँ पे हो 24 घंटे, घर में लौट करके माँ बाप को समझाने वाला नहीं है, यही है माँ बाप तुम्हारा। तो जो बोल रहे हैं उसको सीरियसली सुनो, ध्यान से बात क्या हो रही है उसको सुनो, सुनोगे नहीं तो फिर पछताओगे। मस्ती मजाक करने के लिए पूरा दिन नहीं पड़ा है। आपस में क्या इतना तुम लोग आपस में बातें किए जा रहे हैं। अभी तक इससे पहले जब तक यहाँ बैठने से पहले तक बात कर रहे थे,
आके भी बात कर रहे हो, यहाँ जो बातें हो रही, जो तुम्हारी भलाई की बातें हो, उस पर ध्यान नहीं देते। फिर यहाँ से जाओगे बात, फिर आपस में बात करोगे। थोड़ा समय तो दूसरों के विचार भी सुनने में दो। नहीं सुनोगे तो फिर तुम वही साइकिल में या मोटरसाइकिल में टीवी के पीछे उठा घूम रहे हो। और बाकी जो फर्स्ट आया, जो सेकंड आया, थर्ड आया, वो बगल में कार बढ़िया से 50 लाख वाली कार में घूमेगा, तो तुम्हारी बीवी पूछेगी बेटा तुम भी तो पढ़ते थे नवोदय में, कहाँ पढ़ते थे भाई? तुम्हारे जब रेज्यूमे जाएगा शादी के लिए तो उसमें लिखा होगा ना नवोदय का बच्चा। बिहार में तो मैंने सुना 10 लाख तो दहेज केसी में पड़ जाते हैं कि नवोदय से पढ़ा जाता। ऐसा है? कितने लोग इसमें दहेज लेंगे? लड़के हाथ ऊपर। अच्छा, कितने लोग दहेज नहीं लेंगे? हाथ ऊपर। ओके, बात बंद। हंसने वाली बात नहीं है।